द पढ़ंतु आईएएस के हाफ ईयरली डॉट्स में आप सभी का स्वागत है। हाफ ईयरली डॉट्स मतलब 6 महीने का करंट अफेयर रहेगा आपका, है ना। आज छत्तीसगढ़ का देख रहे हैं, एक दो दिन बाद आप लोग को मिल जाएगा पूरा इंडिया का भी। जनवरी से लेकर पूरे जून तक का करंट अफेयर हम छत्तीसगढ़ का जो हुआ सारा डिटेल में देखने वाले हैं, है ना। और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, है ना। और जैसे पढ़े हैं वैसे एज इट इज, और सिस्टमेटिक तरीके से भी हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, द पढ़ंतु आईएएस ऐप से, है ना। तो चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, और जो करंट अफेयर चलेगा पहले जून का, फिर मई का, फिर अप्रैल का, लास्ट में जनवरी का, ऐसा घटते आएंगे। और इतना ही नहीं, इससे जोड़ के बहुत सारी चीजें भी बताने वाला हूं, उसको भी थोड़ा रिकॉल करते चलिएगा तो सारा चीज एक साथ हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए आज का पहला क्वेश्चन, 36 कोस ऐप का शुभारंभ कब किया गया? ठीक, 36 कोस ऐप का शुभारंभ श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। कब किए हैं? ठीक, 36 कोस ऐप का शुभारंभ मतलब आपका 10 जून 2023 को हुआ है। 10 जून 2023 को लॉन्च किया गया, मतलब अभी भी। ठीक, 36 कोस ऐप में 25,000 छत्तीसगढ़ी शब्द शामिल किया गया है। मतलब ये किस लिए है 36 कोस ऐप? तो छत्तीसगढ़ी शब्द का संकलन है, समझिएगा। 36 कोस ऐप में 22 साहित्यकारों की रचना को शामिल किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, कितने साहित्यकार? 22। ठीक, जैसे 36 कोस ऐप जो है छत्तीसगढ़ी शब्द के लिए, तो जैसे और हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज में कितने हैं? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, तो उसी से याद कर लीजिए 22 साहित्यकारों की रचना है करके। ठीक, क्योंकि लैंग्वेज वाला है तो उससे जोड़ के थोड़ा सा। इसका लक्ष्य क्या है? छत्तीसगढ़ी बोली को विश्व में पहचान दिलाना है। इस ऐप को नाचा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाचा नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? नाचा का नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के द्वारा तैयार किया गया है। नाचा के अध्यक्ष गणेश कर हैं। सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, 36 को ये जो पेपर में आर्टिकल आया था उसके बारे में इसमें देख सकते हैं आप लोग, है ना। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ऐप है ना, एक तो हम देख ले 36 को से श्री भूपेश बघेल जी द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया है वो सारा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, एक तो आपका 36 कोस ऐप हो गया, एक है रोजगार से याद रखना ई कृषि ऐप करके। ठीक, एक ई कृषि ऐप भी है। ठीक, सॉरी ई कृषि ऐप नहीं, ई कृषि रोजगार ऐप। रोजगार से ही याद रखना एक रोजगार संगी ऐप, रोजगार संगी ऐप। ठीक, दोनों रोजगार से याद रखना है आप लोगों को। ठीक, एक क्या है? ई कृषि रोजगार ऐप। ई कृषि रोजगार ऐप जो है IGKV में लॉन्च किए थे वो, ठीक है, हमारे अक्ति त्योहार के दिन, है ना। ठीक, 3 तारीख को था, IGKV में लॉन्च किए हैं। ठीक, ई कृषि रोजगार ऐप मतलब ई कृषि मतलब कृषि से जुड़े हुए जो भी संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है उसके लिए जो रोजगार उपलब्ध कराएंगे, ई कृषि रोजगार ऐप। और एक रोजगार संगी ऐप, सारे के लिए रोजगार संगी ऐप भी है। इसके साथ साथ महिला सुरक्षा के लिए ऐप लॉन्च किए हैं श्री भूपेश बघेल जी। ठीक, अभिव्यक्ति ऐप, नाम क्या है? अभिव्यक्ति ऐप। महिला सुरक्षा के लिए क्या है? अभिव्यक्ति ऐप। ठीक, एक तो ये याद रखिएगा, एक आपका याद रखना जितने भी प्रशासनिक सेवाएं हैं, ठीक, उसका अगर आपको कंप्लेन करना है, कुछ सेवा आपका नहीं हो रहा है जल्दी, ठीक, उसका शिकायत करना है कुछ चीज, उसकी शिकायत के लिए सारथी ऐप लॉन्च किए हैं। कौन सा ऐप? सारथी ऐप। ठीक, और जो एक और है गोठान मैप ऐप। ठीक, गोठान के जितने भी चीजें हैं, जितने भी गोठान में होते हैं कार्यक्रम, उसको ट्रैक करने के लिए गोठान मैप ऐप, ये सारे के सारे हमारे, ठीक, CM साहब ने, श्री भूपेश बघेल जी ने लॉन्च किया है। इसके साथ साथ हमको, हाँ, कब कब किया है ये आपको बताना है। ठीक है, कब कब किया है वो देख लीजिएगा, लेकिन कौन सा ऐप किससे जुड़ा हुआ है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक, उसमें अब देखिए
एक तो 36 कोस ऐप याद रखिएगा ही, उसके साथ साथ और भी ऐप याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति लागू हुआ है। कब लागू हुआ है याद रखिएगा, महिला उद्यमिता नीति लागू कब किया गया है, तो इसका आंसर है आपका बी। ठीक, राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 2028 के तहत राज्य की महिला उद्यमी को विनिर्माण उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 50 लाख रुपए, सेवा उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 25 लाख रुपए और व्यवसाय उद्यम परियोजना के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान रखा गया। ये इंपॉर्टेंट है ना। ठीक, राज्य महिला उद्यमिता नीति 2023 से 2028। सबसे पहले तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कब से कब तक है, 2023 से 2028। उसके बाद अधिकतम 50 लाख, ठीक, सेवा में 25 लाख, है ना, और उद्यम परियोजना व्यवसाय के लिए 10 लाख। ये याद रखिएगा, है ना, तीनों को याद रखिएगा, 50 लाख को, 25 लाख को भी और 10 लाख को भी। 50 लाख इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस के लिए, ठीक, सर्विस के लिए 25 लाख, बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए 10 लाख है अधिकतम, याद रखिएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, ये तो सबको पता चल गया होगा, अभी अभी का न्यूज है, टीएस सिंहदेव जी को, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी को छत्तीसगढ़ का पहला उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। सिंहदेव का राजनीतिक करियर जो है अंबिकापुर नगर परिषद से शुरू हुआ। वे 1983 से 88 और 1995 से 99 में यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं। 2008 में सरगुजा से विधायक चुने गए, फिर 2013 और 18 में जीतकर विधायक भी बने हैं। 2013 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक दल के नेता बने थे और 2018 में स्वास्थ्य, वाणिज्यिक कर और पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री बने हैं। जो बाद में फिर पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री जो थे मंत्रालय को से हट गए थे। ठीक, हमारे उप मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में पहली बार ये हुआ है कि उप मुख्यमंत्री का पद आया है ना। ठीक, अब इसमें क्या क्या याद रखना है उप मुख्यमंत्री के बारे में, बहुत सारी चीजें याद रखना है क्योंकि पहली बार हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई ये। ठीक, डिप्टी सीएम हमारे, ठीक, टीएस सिंहदेव जी। सबसे पहले तो याद रखिएगा उप मुख्यमंत्री है ना का जो पद होता है, इसके पद के लिए शपथ नहीं लिया जाता, पर्टिकुलर इसके लिए ओथ नहीं लिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ नहीं होता। ठीक, इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है, तो ये ना ही संवैधानिक है ना ही वैधानिक है, कोई विधि में भी नहीं लिखा गया है। ठीक, ना ही संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, ठीक, और लॉ में भी नहीं है, तो ना ही संवैधानिक पद है ना ही वैधानिक पद है। दूसरा चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक, इसके पद, पर्टिकुलर पद के लिए शपथ नहीं ले सकते, उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ नहीं लिया जाता, याद रखिएगा। जैसे मंत्री एकमात्र ऐसा पद है जो अपने एक कार्यकाल में 2 शपथ लेता है, एक विधायक होने का या सांसद होने का और दूसरा मंत्री पद के लिए। लेकिन कोई विधायक या सांसद को अगर उप मुख्यमंत्री बना रहे हो आप, तो मंत्री पद के लिए शपथ नहीं होगा वो। ठीक, उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ नहीं लेंगे वो। ये 1989 में एक केस हुआ था। ठीक, जब वो उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले रहे थे, आंध्र प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री बने थे, तो उनको टोका गया और सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद ये सब निर्णय लिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तीसरा चीज, इनका पद, इनका जो पोर्टफोलियो है ना, या कद समझ लो या स्टेटस समझ लो, राज्य के गृह मंत्री, ठीक, या राज्य के वित्त मंत्री, होम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर के इक्वल होता है। ठीक, ये आ सकता है, याद रखिएगा। उप मुख्यमंत्री का पोर्टफोलियो किसके बराबर होता है, गृह मंत्री या वित्त मंत्री। ठीक, इनका जो वेतन एवं भत्ते हैं, इनका वेतन एवं भत्ते हैं, ये ठीक अन्य मंत्रियों के समान ही होगा, सारा फैसिलिटी अन्य मंत्री के समान ही होता है। ठीक, इनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल द्वारा नियुक्त, राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त होंगे, मुख्यमंत्री द्वारा नहीं, राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त होंगे, याद रखिएगा। उप मुख्यमंत्री
और क्या याद रखिएगा, ठीक, इनका वेतन एवं भत्ते अन्य मंत्री के हिसाब से, है ना। ये राज्य प्रशासन के सेकंड रैंक में आ जाते हैं। फर्स्ट रैंक किसमें कौन है, मुख्यमंत्री जी, और सेकंड रैंक इनका हो जाता है उप मुख्यमंत्री जी का, ठीक। लेकिन ये उप मुख्यमंत्री कभी भी मान लो मुख्यमंत्री अगर कहीं गए हैं, नहीं है, अनुपस्थित हैं, ठीक, तो बैठक कौन लेगा भाई, बैठक मीटिंग कौन लेंगे, उप मुख्यमंत्री जी लेंगे, ये भी याद रखिएगा। लेकिन अपने से मतलब उप मुख्यमंत्री के पद का उपयोग करके अपने से ये बैठक कभी भी नहीं बुला सकते, कैबिनेट बैठक नहीं बुला सकते, ठीक, अपने से कैबिनेट बैठक ये नहीं बुला सकते, अपने से कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, ठीक। इनका सारा निर्णय या इनका जो निर्णय लिया गया है, जो भी फाइल है, ये इनका सारा निर्णय जाएगा पहले मुख्यमंत्री के पास, और मुख्यमंत्री जी अगर इनको परमिशन देते हैं तभी पास होता है। जैसे बाकी जो डिपार्टमेंट है, ठीक, बाकी मंत्री का जो डिपार्टमेंट है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सारे जो अदर मंत्री हैं, वो अपना अपने मंत्रालय में हेड होते हैं, लेकिन इनका डिसीजन पहले मुख्यमंत्री के पास ही जाएगा। अगर वो परमिशन दिए, वो पास किए तो लागू होगा, उसके पहले नहीं होगा, है ना। इतना सारा चीजें आपको याद रखना है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है ना, ठीक, उप मुख्यमंत्री जी के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, टीएस सिंहदेव जी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है ना, ठीक। ये तो हो गया प्रथम उप मुख्यमंत्री। हाँ, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है, पहला रामाराम, दूसरा मनेन्द्रगढ़, तीसरा कांकेर, चौथा कबरा पहाड़, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन आपका रामाराम में, कहाँ पे, रामाराम में। इसके बारे में देखते हैं, ठीक। मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी 25 जून को सुकमा जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान रामाराम पहुंचे थे, मतलब सुकमा में पहुंचे थे, और रामाराम मंदिर परिसर में बने रॉक गार्डन और मंगल भवन का उद्घाटन किए, ठीक। डीएमएफ मद के 2,27,71,000 की राशि से राम वन गमन पथ अंतर्गत रॉक गार्डन और मंदिर उन्नयन का कार्य किया गया है, जिसमें परिसर में पर्यटन की दृष्टि से जनजातीय संस्कृति, कलात्मक प्राकृतिक संरचना, पर्यटन स्थल के मॉडल को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित किया गया है रॉक गार्डन में, है ना। ये देख भी सकते हैं रॉक गार्डन कैसा है ना, ठीक। तो ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन कहाँ स्थित है, रामाराम में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का वर्तमान में अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया, है ना। वर्तमान में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है श्री नंद कुमार साय को। किनको, श्री नंद कुमार साय। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम मुख्यालय है रायपुर में, गठन 7 अप्रैल 2001 को किया गया था। विभाग, ठीक, उद्योग विभाग के अंतर्गत कार्यरत एकमात्र निगम है ये। उद्योग विभाग में एकमात्र निगम कौन सा है, ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, है ना। नंद कुमार साय जी का राजनीतिक सफर देखें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष रहे 14/12/2000 से 5/12/2003 तक, ठीक। 28 फरवरी 2017 को नंद कुमार साय जी ने, ठीक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। 2000 से 2004 सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा, तीसरा कार्यकाल। अगस्त 2009, ठीक, राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। 2004 से 2009 तक सदस्य 14वीं लोकसभा के तीसरा कार्यकाल का भी है। सदस्य छत्तीसगढ़ में सरगुजा लोकसभा से निर्वाचित हुए, है ना, ठीक। ये तो राजनीतिक करियर, बहुत बड़ा करियर है इनका, है ना। लेकिन यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष के बारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। नंद कुमार साय जी, ठीक, छत्तीसगढ़ के पहले नेता प्रतिपक्ष थे, अपोजिशन लीडर, ठीक है। तो नेता प्रतिपक्ष को याद रखना है आपको सारे, ठीक। तो ऐसे करके याद रख लीजिएगा, बहुत इजी है, देखिए, ठीक। नाम रटी धन, ऐसा करके याद करते हैं, अपना अपना तरीका है, आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। लेकिन पहले कौन है, नंद कुमार साय जी, दूसरे महेंद्र कर्मा जी, तीसरे रविंद्र चौबे जी, चौथे टीएस सिंहदेव जी, ठीक।
पांचवें धर्मलाल कौशिक जी, पांचवें कौन? धर्मलाल कौशिक जी, ठीक। और छठवें और जो वर्तमान में है नारायण चंदेल जी, नारायण चंदेल जी। तो ऐसे करके याद करने का अलग अलग तरीका है, बहुत इजी पड़ता है। तो पहले जैसे नेता प्रतिपक्ष आप पढ़ रहे हैं करंट, तो करंट से जोड़ के जितने छत्तीसगढ़ की चीजें हैं उसको जोड़ते चलिए, तो बहुत सारे चीजें आपको अपने आप लर्न हो जाएगा और बार बार रिवीजन होगा आपका, है ना। तो ये बेस्ट तरीका रहता है पढ़ने का आपका, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्या है? नंद कुमार साय जी का हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, 30 मई से 5 जून तक पर्यावरण संरक्षण हेतु मिशन लाइफ अभियान किस जिले में चलाया गया? ठीक, मिशन लाइफ अभियान छत्तीसगढ़ में किस जिले में चलाया गया? कब से कब तक? 30 जून से 5 जून तक। तो दंतेवाड़ा, आंसर क्या है आपका? दंतेवाड़ा में, ठीक है। जिला कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 30 मई से 5 जून तक पर्यावरण संरक्षण हेतु मिशन लाइफ अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में रूपरेखा के तहत, ठीक, बारसूर, गीदम सहित जिले के अन्य ग्राम पंचायतों में के तालाबों, तालाओं, गौठान स्थलों में सफाई अभियान चलाया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करेंगे? सफाई, क्योंकि 5 जून को क्या है? पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम लोग, ठीक है। 5 जून को क्या मनाते हैं हम लोग? पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका एग्जैक्ट याद रखिएगा, नवंबर 1986 में आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक। वन संरक्षण अधिनियम 80 में आया था, 1980 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, ठीक। तो सबको याद करते चलिएगा, है ना। 1972, 1980, 1982, सॉरी 86 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक। वन संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव फिर वन फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक। इसको पलट दो, उल्टा चलोगे तो 1927 हो जाएगा, ठीक। भारतीय वन अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम, ये वन अधिनियम आया 1927, ठीक। वन अधिनियम आया, फॉरेस्ट एक्ट आया 1927, ठीक। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72, ठीक। 80 में वन संरक्षण अधिनियम और 86 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, है ना, ठीक। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, जैव विविधता 2002, ठीक। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, भारतीय वन नीति 1894, आजाद भारत में 1954 को भारतीय वन नीति पहली बार, ठीक, भारत सरकार द्वारा, दूसरी बार दूसरा भारतीय वन नीति 1988। ये भी याद रख लीजिएगा, पर्यावरण के इसी में से डेट पूछते रहता है, ठीक, ईयर पूछते रहता है। डेट में तो आपका एक तो आपका 5 जून को पूछेगा, पृथ्वी दिवस को पूछता है, ठीक, 22 अप्रैल जो है वो सब याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक दिन में कितने लोगों ने संकल्प लेकर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के लिए छत्तीसगढ़ ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए कितने लोगों ने संकल्प लिया? तो आंसर है बी, 11.38 लाख ने। कितने? 11.38 लाख ने। इसके बारे में देखते हैं, एक दिन में, सॉरी 11.38 नहीं, आपका आंसर है सी, ठीक, 12.38 लाख। कितना? 12.38 लाख ने, ठीक, आंसर है सी। एक इसको सी कीजिएगा, है ना। एक दिन में 12.38 लाख लोगों ने ली पर्यावरण संरक्षण की प्रतिज्ञा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी की जन भागीदारी की अपील का असर बने 3 नए विश्व रिकॉर्ड, ठीक। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने रायपुर जिले के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एवं राज्य के लिए इंडिया स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एवं वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक अपने नाम किया है। कितने लोग शपथ ले लिए भाई? 12.38 लाख, 12.38 लाख याद रखिएगा, 12.38, है ना। नेक्स्ट देखिए, गौठानों में तैयार ब्रह्मास्त्र नामक उत्पाद क्या है? ब्रह्मास्त्र क्या है गौठानों के लिए? एक वर्मी कंपोस्ट है, कि कीटनाशक है, कि फसल वृद्धि वर्धक है, या इनमें से कोई नहीं है, ठीक। ब्रह्मास्त्र गौठान के लिए क्या है? याद रखिएगा, है ना, ठीक। तो आंसर है क्या? कीटनाशक। क्या है? कीटनाशक। भूपेश बघेल जी द्वारा 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना शुरू किया गया था, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठानों में 2 रुपए किलो की दर से गोबर तथा 4 रुपए
की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। ठीक, इसके लिए ऐप क्या देखे हैं हम लोग, है ना, और गोठान के लिए ऐप, गोठान मैप ऐप का भी शुरुआत किए हैं। गोठानों में गोबर से वर्मी कंपोस्ट तथा गौमूत्र से जैविक कीटनाशक, है ना, ब्रह्मास्त्र एवं फसल वृद्धि वर्धक जीवामृत तैयार किया जा रहा है, ताकि राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ ही रासायनिक उर्वरकों और पेस्टिसाइड का भी उपयोग कम कर खेती को लाभदायक बनाया जाए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक, ब्रह्मास्त्र एक कीटनाशक है, ब्रह्मास्त्र एक क्या है, कीटनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? देखिए, ठीक, आंसर है कि पहला, है ना, सुरक्षित गर्भपात सेवाओं में नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार मिला है। जो प्रथम होता है वो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, केंद्रीय स्वास्थ्य, सब पूरा पढ़ना है इसको, है ना, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित गर्भपात देखभाल पर राष्ट्रीय परामर्श कार्यक्रम, ठीक, में राज्य को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रदेश के निजी चिकित्सालयों में सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की उपलब्धता एवं एमटीपी अधिनियम, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के पालन की निगरानी के लिए ई कल्याणी ऐप तैयार किया गया है। एक और ऐप आ गया है भाई, ई कल्याणी ऐप, ये भी जोड़ लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में अभी ई कल्याणी ऐप में 136 निजी चिकित्सालय पंजीकृत हैं, जहां एमटीपी एक्ट के तहत सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इनके साथ ही 193 शासकीय चिकित्सालयों में भी सुरक्षित गर्भपात संबंधी सेवाएं उपलब्ध हैं। तो आपको याद रखना है, ई कल्याणी एप्लीकेशन किस लिए है? ठीक, तो सुरक्षित गर्भपात के लिए है। किसके लिए है? सुरक्षित गर्भपात के लिए है, और इसमें फर्स्ट रैंक आया है छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ का फर्स्ट रैंक आया है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को किस विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है? डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है हमारे ठीक, सोरबोन यूनिवर्सिटी फ्रांस द्वारा, सोरबोन यूनिवर्सिटी फ्रांस, जहां हमारे अभी ठीक प्रधानमंत्री जी भी गए थे, वहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उनको पुरस्कार मिला है। ठीक, 13 और मतलब टोटल हो गया 13। ठीक, प्रधानमंत्री जी मोदी जी को 13 देश सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाज चुके हैं, उनको मिल चुका है उनको, है ना। ठीक, हमारे भूपेश बघेल जी को भी, है ना, सोरबोन यूनिवर्सिटी फ्रांस ने दिया। देखिए, मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी को विश्व प्रसिद्ध सोरबोन यूनिवर्सिटी द्वारा छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसके लिए भी मिला, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीमित एवं स्थानीय संसाधनों की उपयोगिता के लिए साथ आगे बढ़ाने की विशिष्ट पहल के लिए डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी अप्रैल 2023 में श्री अरबिंदो फाउंडेशन द्वारा राजधानी रायपुर स्थित होटल सायाजी में आयोजित सोरबोन यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस फ्रांस के कार्यक्रम में ग्लोबल अवार्ड्स 2023 में शामिल हुए थे। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से भी मुख्यमंत्री भूपेश जी को पीएचडी की मानद उपाधि मिली है। इनके साथ ही विश्वविद्यालय में पंडवानी गायिका पद्मश्री उषा बारले को भी पीएचडी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो सारा चीज इंपॉर्टेंट है ना। ठीक, ये जो करेंट अफेयर है आपका, है ना, करेंट अफेयर में बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक, आप खुद से करेंगे तो पूरा पेपर को पढ़ना है, 2 न्यूज बस रहता है, 1 या 2 न्यूज, कभी कभी एक 2 न्यूज भी नहीं मिलता। तो सारे चीजें हम छांट के दे रहे हैं। आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना, है ना, और दूसरों को नहीं देखना है, सिर्फ आपको अपने में फोकस करना है। अपने में फोकस कीजिए और पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। मेरे लिए क्या बेनिफिट है, पढ़ाई, ये सोचिए, बस उसी में कंटिन्यू रखें, है ना। सारा चीज हम करके देंगे। इसके लिए आपका ये तो 6 मंथ का है। हमारा डेली डॉट्स का भी करंट अफेयर चल रहा है, मतलब हर दिन का करंट अफेयर उसमें आता है। तो 5 मिनट देख लो भाई, 5-10 मिनट निकाल के आपको देखना ही है डेली का भी। एक बार में करंट अफेयर कभी याद नहीं होता। ठीक, तो उसको डेली का भी करंट अफेयर आपको देखना है, 5-10 मिनट डेली का देखना है, फिर मंथली का देखना है, फिर 6 मंथ का देखना है। तो 3 बार रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा। और आपका ये याद रखिएगा, 3 बार किसी को चीज को पढ़े रहेंगे तो अपने आप आपको वहां पे दिख जाएगा कि इसका आंसर ये था करके,
है ना, तो वैसे याद कीजिए, इसको एक सब्जेक्ट के रूप में लेना है आपको करंट अफेयर को, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है ना। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल में दुर्घटना मृत्यु पर देय सहायता राशि वर्तमान में कितना कर दिया गया, ठीक, आंसर है बी, मतलब 2.5 लाख, कितना, 2.5 लाख रुपए, ठीक। देखिए पहले 1 लाख था, देखिए पूरा पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल में दुर्घटना मृत्यु पर देय सहायता राशि 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख तथा स्थायी दिव्यांगता पर देय सहायता राशि रुपए 50,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया। अपंजीकृत श्रमिक कार्यस्थल पर दुर्घटना से मृत्यु होने पर रुपए 1 लाख की सहायता प्रदान 1 लाख सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक, इसको याद रखिएगा आप लोग, है ना। इसके बारे में और डिटेल पढ़ना है तो सारे डिटेल है इसमें, ठीक, और पढ़ सकते हैं। चलिए, सक्षम योजना के अंतर्गत महिला समूहों को दी जाने वाली ऋण की राशि अधिकतम सीमा कितनी है, ठीक, सक्षम के तहत कितनी है आपको बताना है, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख या 8 लाख, ठीक, आंसर है आपका 6 लाख, आंसर है आपका क्या, 6 लाख। छत्तीसगढ़ राज्य में महिला सक्षम योजना का संचालन महिला कोष के तहत वर्ष 2009-10 में किया जा रहा है। सक्षम योजना छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा 2009-10 से आरंभ की गई है। पात्रता क्या है, प्रदेश में गरीबी रेखा अंतर्गत जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलाओं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 वर्ष, ठीक, आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाएं जो हैं उनके लिए है, ठीक। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने आभार सम्मेलन में महिला स्व सहायता समूह के लिए विभिन्न घोषणाएं की। सक्षम योजनाओं के अंतर्गत योजना के लाभ के लिए महिलाओं की वार्षिक आय की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया। महिला समूह को दी जाने वाली ऋण राशि की सीमा को 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। 14 नवंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को सम्मानित किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच सिल्वर अवार्ड छत्तीसगढ़ के किस विभाग को दिया गया है? स्कॉच सिल्वर अवार्ड छत्तीसगढ़ के किस विभाग को दिया गया है ये बताना है। स्कूल शिक्षा विभाग या उच्च शिक्षा विभाग या दोनों को या इनमें से कोई नहीं, ठीक, बी आंसर है आपका उच्च शिक्षा विभाग को प्रोजेक्ट असेसमेंट एंड एग्रीडेशन, ठीक, में राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग का यह प्रयास है कि छत्तीसगढ़ के सभी महाविद्यालयों को नैक एक्रीडेशन में लाया जाए, है ना। इसके लिए मिशन मोड पर कार्य किया जा रहा है। नैक एक्रीडेशन का काम सभी कॉलेज में चल रहा है, देखिएगा, ठीक, जितने भी टीचर्स हैं वहां पे नैक एक्रीडेशन के लिए बहुत परेशान हैं, सब काम कर रहे हैं, है ना, ठीक। प्रदेश के कुल 211 अर्हता प्राप्त शासकीय महाविद्यालयों में से 197 शासकीय महाविद्यालयों का नैक से मूल्यांकन कराकर छत्तीसगढ़ देश में सर्वोच्च स्थान पर है। जून 2020 में मात्र 32 शासकीय महाविद्यालय नैक से मूल्यांकित किए गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व मलखंभ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? नेपाल, भारत, भूटान या मलेशिया, ठीक, तो आंसर है भूटान में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ के लिए, देखिए, ठीक, देखिए ये कब हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है। 9 से 12 मई 2023 को कहाँ हुआ है? भूटान में हुआ है। पुरस्कार क्या है? टीम चैंपियनशिप में बालक एवं बालिका वर्ग को स्वर्ण पदक, ठीक। छत्तीसगढ़ से है ना, हमारे जो छत्तीसगढ़ से थे वो उनको स्वर्ण पदक मिला है ना। तो स्वर्ण पदक वाली टीम में महिला जो बालक एवं बालिका वर्ग के जो स्वर्ण पदक हैं उनमें छत्तीसगढ़ के भी 3 लोग हैं, उनको याद रखिएगा, संतोष शोरी, संताय पोटाई और जयंती कचलाम को, ठीक, संतोष, संताय और जयंती कचलाम जी को याद रखिएगा। तीनों ही छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ से हैं, है ना। तो अबूझमाड़ से याद रखिएगा कि अबूझमाड़ की पहाड़ी में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण चेरापूंजी, छत्तीसगढ़ चेरापूंजी अबूझमाड़ को कहा कहते हैं। अबूझमाड़ की पहाड़ी में खुरसेल घाटी स्थित है, यहाँ सर्वोच्च किस्म का सागौन लकड़ी पाया जाता है। बस्तर के पठार क्षेत्र का सबसे ऊंचा क्षेत्र, है ना, ठीक। इसमें और याद रख लीजिएगा कि इसमें टोटल आपको भारत को सिर्फ 1 स्वर्ण पुरस्कार मिला, ठीक, और 6 रजत और 8 कांस्य,
टोटल 15 मेडल मिले हैं, वो याद रख लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। हाँ, थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का द परंतु IAS में। ठीक, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो छत्तीसगढ़ वाला पार्ट है उसके लिए अलग कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। ठीक, उसके लिए आप द परंतु IAS ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में बाकी तो टेक्निकल पूछेगा, छत्तीसगढ़ को पूरा डिटेल में पढ़ना है। 50 क्वेश्चन का वेटेज रहता है आपका। ठीक, वो पूरा का पूरा मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा छत्तीसगढ़, वहाँ पे पूरा है ना, शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक, तो कोई भी क्वेरीज हो तो आप इस नंबर पे 9244099919 या 0771402448 में कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसका ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है। ठीक, और नया बैच भी स्टार्ट होने वाला है ये छत्तीसगढ़ के लिए, है ना, पर्टिकुलर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो उसके लिए भी जानकारी ले सकते हैं, है ना। ऑफलाइन कहाँ पे है हमारा? सुंदरनगर में, RBI के जस्ट सामने, है ना। ठीक, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाईफाई सुविधा से लैस प्रदेश का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रीपा कहाँ है? ठीक, ये बताना है रीपा कहाँ पे है आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रीपा प्रोजेक्ट, है ना, आपको याद रखना है। बेलटुकरी मस्तूरी में, कहाँ पे? बेलटुकरी मस्तूरी में। थोड़ा देख लेते हैं इसके बारे में। रीपा योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 को हुआ था। राज्य में फिलहाल 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया गया है, रीपा बनाया गया 300। सारा रीपा के बारे में जितना चीजें हैं सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। राज्य की सुराजी गांव योजना के तहत ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर गांवों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने की संकल्पना की गई है। गौठानों को आजीविका के केंद्र के रूप में विकसित करने महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अर्थात ग्रामीण आजीविका पार्क योजना प्रारंभ किया गया है। रीपा के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान, ठीक, ये बिहान को भी पूछता है, याद रखना। ठीक, बिहान क्या है करके, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, जनपद एवं विकास खंड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, पंचायत विभाग एवं पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाएगा। ठीक, इसका क्रियान्वयन किया जाएगा इधर से, है ना। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जून 2023 से रायगढ़ में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में किस दल को प्रथम पुरस्कार मिला था? ठीक, किस दल को प्रथम पुरस्कार मिला था? आंसर है कर्नाटक। किस दल को? क्यों? क्योंकि राज्य भी आए थे और दूसरे देश भी आए थे, इसलिए एक दल के रूप में पूछा गया इसको। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। 1 जून से 3 जून तक 3 दिवसीय भव्य राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजित किया गया था रायगढ़। वैसे भी रामायण आ गया मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। राम वन पदगमन भी बन रहा है हमारे यहाँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, सारा चीज इसका। ठीक, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहते थे? दक्षिण कौशल, वो भी इंपॉर्टेंट है। महाभारत काल में प्राग कौशल या कौशल कहते थे। ठीक, गुप्त भी हमको कौशल कहते थे, गुप्त वंशीय लोग, है ना। तो सारा चीज उसको जोड़ के पूरा, है ना। छत्तीसगढ़ किसने बोला था? ठीक, और राय बहादुर हीरालाल जी द्वारा क्या बोला गया, है ना। गणों के अनुसार छत्तीसगढ़ का कैसे विभाजन किया गया है। टैलेमी जी ने छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी कहा था। ये सारा चीज आपको याद रखना है ना। वो चैप्टर पूरा याद आ जाना चाहिए इसके साथ। ठीक, छत्तीसगढ़ से भगवान श्री राम का गहरा रिश्ता है। मान्यता है कि वनवास के दौरान प्रभु श्री राम दंडकारण्य से होकर गुजरे थे और छत्तीसगढ़ के वनों का हिस्सा ही दंडकारण्य का भाग था। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए आयोजन में अरण्य कांड के प्रसंगों पर विशेष प्रस्तुतियां हुई। किस पर विशेष प्रस्तुतियां हुई? तो अरण्य कांड पर, याद रखिएगा इसको, है ना। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में सामूहिक हनुमान चालीसा एवं भव्य केलो आरती का आयोजन भी किया गया। ठीक, जिसमें हजारों की संख्या में दीपदान किया गया है। ठीक, 3 दिनों तक 775 मिनट तक लगातार प्रस्तुत करने पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आयोजन को दर्ज किया गया है। 12 राज्यों सहित कंबोडिया और इंडोनेशिया के रामायण दलों को इनको इनवाइट किया गया था और आए भी थे। इसमें प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को मिला है 5 लाख रुपए, द्वितीय असम को मिला है 3 लाख रुपए और तृतीय झारखंड को 2 लाख रुपए। रामायण का विस्तार कंबन के तमिल रामायण से लेकर कृतिवास के बंगला रामायण तक है। इसके साथ ही दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में
भी इसके कई रूप और प्रचलित हैं, है ना, ये याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना है, हमर सुघर लइका अभियान संबंधित है, किससे संबंधित है? हमर तो कुपोषण से, ये बहुत बार पूछ चुका है, किससे? कुपोषण से। आंसर हो जाएगा सी। 21 मई 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दुर्ग जिले के सांकरा में भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में हमर सुघर लइका अभियान का शुभारंभ किया है। हमर सुघर लइका अभियान का उद्देश्य जिले के सर्वे सूची के आधार पर चिन्हित 1800 कुपोषित बच्चों को शीघ्र पोषित करने की श्रेणी में लाना है और जिले स्तर पर ठीक शुरू किया जाने वाला यह राज्य में पहला कार्यक्रम है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य का पहला कार्यक्रम जो जिला स्तर पर है। इस अभियान की विशेषता एपेटाइट टेस्ट के आधार पर बच्चों की ग्रोथ का प्रबंधन करना है। इसमें ANM व मितानिन घर घर जाकर कुपोषण की श्रेणी में आने वाले बच्चों का एपेटाइटिस टेस्ट करेंगी। ठीक, याद रखिएगा, इसलिए ये बार बार पूछा जा रहा है ना, कितना इंपॉर्टेंट देखिएगा। जनजाति वाचिकोत्सव, वार्षिकोत्सव नहीं है, ये वाचिक उत्सव है, मतलब वाचिक मतलब रीडिंग वाला, वाच वाला, है ना। ठीक, जनजाति वाचिकोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक, 2023, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। जनजाति वाचिकोत्सव 2023 3 दिवसीय आयोजन 25 से 27 मई तक नवा रायपुर में हुआ है। ठीक, कहाँ पे? नवा रायपुर में। जनजाति वाचिक परंपरा के संरक्षण अभिलेखीकरण में मदद मिलेगी। जनजाति वाचिकोत्सव में 240 जनजाति वाचकों को सहभागिता संभावित विधाओं का किया जाएगा वाचन, कितना? 9 विधाओं का, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, PPP मॉडल पर, ठीक, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP मॉडल पर आधारित देश का पहला एथेनॉल प्लांट कौन सा है? ठीक, देश का पहला एथेनॉल प्लांट ऑब्वियस है, हमारे छत्तीसगढ़ से है, बी भोरमदेव एथेनॉल प्लांट, है ना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों करंट है, थोड़ा देख लेते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एवं पहला एथेनॉल प्लांट भोरमदेव वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ 20 जून 2023 से प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 80 किलो लीटर प्रतिदिन कच्चा माल। यह सीजन में गन्ने के रस से एवं ऑफ सीजन में मोलासिस से एथेनॉल बनेगा, याद रखिएगा। ठीक, यह PPP मॉडल से बनने वाला देश का पहला और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट होगा। इस प्लांट से सालाना 23.6 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन का अनुबंध हुआ है। एथेनॉल उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा 20% तक मिलाया जा सकेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए उद्योग की दृष्टि से, है ना। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन कौन सा है? ठीक, रेडियो मितान, रेडियो मित्र, रेडियो संगवारी या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर याद रखिएगा, रेडियो संगवारी। संगवारी मतलब होता है मित्र ही, है ना, दोस्त को संगवारी बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। हमर भाखा हमर गीत पर आधारित है रेडियो संगवारी। किस पर आधारित है? हमर भाखा हमर गीत पर आधारित है। रेडियो संगवारी के संस्थापक राहुल शर्मा तथा सह संस्थापक डॉक्टर हेमंत सिरमौर ने बताया कि इस रेडियो स्टेशन को 2G इंटरनेट स्पीड पर भी सुना जा सकता है, मतलब कम इंटरनेट स्पीड हो तो भी सुना जा सकता है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ी भाषा में पहला डिजिटल रेडियो स्टेशन है ये, रेडियो संगवारी लॉन्च हुआ है। सीएम भूपेश बघेल जी ने ठीक इसे लॉन्च किया है। सीएम भूपेश बघेल जी ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला और परंपरा को बचाने की बेहतर प्रयास किया गया है। ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ी में पहला रेडियो है ना, ठीक, संगवारी, रेडियो संगवारी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी ने नाचा समितियों को प्रोत्साहन स्वरूप कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, बी आंसर है आपका, है ना। बी मतलब आपका हो जाएगा 10,000 रुपए। कितना? 10,000 रुपए। देखिए, नाचा समितियों को प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाएंगे 10,000 रुपए। ठीक, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के ग्राम निकुल में आयोजित नाचा महोत्सव में ये ऐलान किया है। ठीक, मुख्यमंत्री जी ने चेत करो तन के पुस्तक का विमोचन किया। किसका? चेत करो तन के। ठीक, श्री बघेल जी ने
यहाँ स्वर्गीय दाऊ रामचंद्र देशमुख प्रदेश स्तरीय नाचा गम्मत महोत्सव में भी ये शामिल हुए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सहायता राशि कितनी हो गई है? तो याद रखिएगा 2023 में कितनी हो गई है? ठीक, आंसर सी है, मतलब आपका हो जाएगा 50,000 रुपए। कितना? 50,000 रुपए। ठीक, पहले 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए किए, 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गैर अनुसूचित क्षेत्र में तीज त्योहार संस्कृति परंपरा को संरक्षित करने के उद्देश्य से किस योजना का शुभारंभ किया है, ये बताना है आपको। ठीक, किस योजना का शुभारंभ किया है और किससे रिलेटेड है वो, है ना। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी पर्व एवं सम्मान निधि योजना, याद रखिएगा, है ना। देखिए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री श्री बघेल जी ने छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 20 अप्रैल को किया है। ग्राम पंचायतों को तीज त्योहार संस्कृति एवं परंपराओं को संरक्षित करने में मिलेंगे 10,000 रुपए। योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को तीज त्योहार मनाने के लिए 2 किस्त में 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल जी ने पहली किस्त के रूप में आज योजना के अंतर्गत आने वाली प्रदेश के 6,111 ग्राम पंचायतों को 5-5 हजार रुपए के मान से कुल 3,05,55,000 रुपए की राशि दी। ठीक, मुख्यमंत्री श्री बघेल जी ने 13 अप्रैल को प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के पंचायतों के लिए मुख्यमंत्री आदिवासी पर्व सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में प्रदेश की माइनिंग रॉयल्टी के रूप में प्राप्त 12,941 करोड़ में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो याद रखिएगा आयरन ओर का याद रखिएगा, आंसर ए है। ठीक, छत्तीसगढ़ सरकार को वर्ष 2022-23 में खनिजों से रिकॉर्ड 12,941 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। यह पिछले वित्त वर्ष से के मुकाबले 636 करोड़ रुपए ज्यादा है। कितना? 636 करोड़ रुपए। रविवार को राज्य सरकार का एक अधिकारी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि लौह एस के सबसे ज्यादा 3,607 करोड़ रुपए और कोयले से 3,336 करोड़ रुपए ठीक प्राप्त हुए हैं। खनिज राजस्व के मामले में दंतेवाड़ा सबसे ज्यादा कमाई करने वाला जिला है। ठीक, और 2022-23 में सर्वाधिक रॉयल्टी देने वाला जिला क्रम है दंतेवाड़ा सबसे पहला, फिर कोरबा, फिर रायगढ़, ये याद रखिएगा। पहले दंतेवाड़ा, फिर कोरबा, फिर रायगढ़। ठीक, ऑब्वियस है दंतेवाड़ा पहले ही होगा, है ना, सबसे ज्यादा वही है कारखाने। ठीक, फिर कोरबा तो पहचाने जाते हैं, और रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में कितने कृषकों को फसल बीमा लाभ दिया जाएगा? ऐसा क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। तो आंसर है 6.77 लाख को। कितना है? 6.77 लाख। ठीक, एग्जैक्ट बताएंगे तो 6,77,558 पात्र किसानों को दिया जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनरेगा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर वर्तमान में कितनी हो गई है? अभी बढ़ा दिया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट 2023 में इसको। ठीक, तो आंसर याद रखिएगा 221 रुपए हो गया। कितना? 221 रुपए। ठीक, इसके बारे में मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसके बारे में पूरा पढ़िएगा आप लोग। सर्वाधिक मजदूरी दर देने वाला कौन है? हरियाणा। कौन से राज्य है? हरियाणा। 357 रुपए प्रतिदिन देते हैं मनरेगा के तहत। न्यूनतम मजदूरी दर देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश दोनों है, 221 रुपए। ठीक, अभी बढ़ाकर 221 रुपए हुआ वो भी, है ना। नरेगा योजना को 2 अक्टूबर 2005 को, पहले तो नरेगा था, बाद में मनरेगा होगा। नरेगा को 2 अक्टूबर 2005 को पारित किया गया था। भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावली जिले के अनंतपुर नामक गांव में हुआ था। शुरुआत में इस योजना को लगभग 200 जिलों में लागू किया गया था। बाद में इसे 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया, है ना। 31 दिसंबर 2009 को इस योजना का नाम में परिवर्तन करने की महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया। केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत 100 कार्य दिवस में रोजगार की गारंटी दी है। ठीक, और छत्तीसगढ़ राज्य में महात्मा मनरेगा योजना के अंतर्गत 100 कार्य दिवस को बढ़ाकर 150 कार्य दिवस किया गया है।
ठीक, रोजगार गारंटी दी है। 50 कार्य दिवस का व्यय वहन कौन करेगा? राज्य सरकार। 100 तो केंद्र सरकार करता है, तो 50 का कौन करेंगे? राज्य सरकार करेंगे, है ना। नेक्स्ट, संत कवि पवन दीवान के नाम से किस क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? अब नया एक राज्य अलंकरण पुरस्कार है ना, संत कवि पवन दीवान जी के नाम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक, याद रखिएगा, कविता लेखन के बारे के लिए, किसके लिए? कविता लेखन के लिए है ना। ठीक, कविता लेखन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार, है ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा पढ़ना है आपको। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 3 मार्च को संत कवि श्री पवन दीवान के नाम से कविता लेखन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार प्रदान करने की महत्वपूर्ण घोषणा की। यह पुरस्कार आगामी राज्य अलंकरण समारोह से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। आप लोग याद करते ही होंगे किसको क्या मिला, कौन सा पुरस्कार मिला, तो एक और जुड़ जाएगा उसमें, है ना। ठीक, संत कवि पवन दीवान श्रद्धांजलि सभा एवं सम्मान समारोह में साहित्य एवं कविता लेखन के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ में कवि तथा साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। इसमें पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को वी प्रफुल्ल गौरव शिखर सम्मान 2023 से नवाजा गया है। श्री अरुण कुमार निगम को तथा श्री काशीपुरी कुंदन जी को संत कवि पवन दीवान स्मृति अस्मिता सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। प्रत्येक को पुरस्कार स्वरूप 21-21 हजार रुपए की राशि और शॉल और श्रीफल भेंट किया गया है, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मार्च 2023 को स्कूल शिक्षा विभाग को एम बिलियंथ अवार्ड, ठीक, एम बिलियन, ठीक, एम बिलियंथ अवार्ड क्यों प्राप्त हुआ? एम बिलियंथ अवार्ड, एम बिलियन मतलब बिलियन होते हैं, बिलियनर होते हैं ना, बिलियन वाला बिलियनर है ये, उसके आगे एम होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये है एम बिलियंथ अवार्ड, ठीक। देखिए क्यों प्राप्त हुआ, देखते हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में नीलकर ऐप द्वारा पढ़ाई कराने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को एम बिलियंथ पुरस्कार से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड 6 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया। ये बस थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ आपको मिलेगा ये, ठीक, 21 मार्च, है ना। कब शुभारंभ किया गया वृक्ष संपदा योजना का? 21 मार्च को, ठीक, 21 मार्च। 22 अप्रैल तो पृथ्वी दिवस होता है, 5 जून आपका पर्यावरण दिवस, लेकिन 21 मार्च को मिला है, ठीक। आपको बताना है 21 मार्च को कौन सा दिवस होता है ना, ठीक। इसके बारे में पूरा पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं 21 मार्च को, है ना, क्या क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं पहले, है ना। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ को कुल कितने मेडल मिले हैं? ठीक है, छत्तीसगढ़ को मिले हैं आपका 164, 164। हरियाणा राज्य के पंचकुला में संपन्न हुई 26वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना। छत्तीसगढ़ ने कुल 164 मेडल जीतकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कर्नाटक को पछाड़ते हुए पुनः अपना प्रथम स्थान कायम रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारे ऐप में महिला पर्यवेक्षक का लॉन्च हो चुका है, ठीक। बैच ये ऑफलाइन नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन है। द पढ़ंतु IAS ऐप में सारा चीज वहां पे मिल जाएगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ आपको, ठीक, टेस्ट सीरीज भी और सारा लेक्चर्स भी एक साथ डाल दिया गया है पूरा, और नोट्स भी है पूरा, है ना, ठीक है। तो आप इसको परचेस कर सकते हैं द पढ़ंतु IAS ऐप में जाके, और बहुत नॉमिनल कॉस्ट है, ठीक, जितना क्वालिटी है उसके हिसाब से बहुत नॉमिनल कॉस्ट में आप ले सकते हैं उसको, है ना। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में फुल हाइट 4 लेन अंडर ब्रिज कहाँ स्थित है? पहला फुल हाइट 4 लेन अंडर ब्रिज स्थित कहाँ स्थित है? ठीक, तो याद रखिएगा रायपुर बिलासपुर मार्ग पर। कहाँ पे? रायपुर बिलासपुर मार्ग पर राज्य का पहला फुल हाइट 4 लेन रेलवे अंडर ब्रिज, ठीक, अंडर ब्रिज, रेलवे अंडर ब्रिज कहाँ पे? रायपुर बिलासपुर मार्ग पर, ठीक। कितना लागत से बना है? 28.11 करोड़ रुपए की लागत में बना है, ठीक। इसको 5 लाख के आबादी जो शहरी क्षेत्र हैं वो लाभान्वित हो सकेंगे इससे। नेक्स्ट,
वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ के किस धान की फसल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है ना। खेती वाला, कृषि वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट होता ही है, याद रखिएगा। नगरी दुबराज को, किसको? नगरी दुबराज को जीआई टैग क्यों दिया जाता है? ठीक, ये समझिएगा। जीआई का पूरा मतलब होता है, पूरा फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेत। जीआई टैग एक प्रतीक है जो मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। जीआई टैग उत्पादन की विशेषता बताता है ना। छत्तीसगढ़ को प्रसिद्ध बासमती नगरी दुबराज को जीआई टैग मिला है। यह दुबराज राज्य की दूसरी फसल है जिसको जीआई टैग मिला है। वर्ष 2019 से अभी तक केवल सरगुजा जिले के जीरा फूल चावल के पास ये जीआई टैग था। ठीक, एक मतलब छत्तीसगढ़ में जीआई टैग वाले दो फसल हो गया, एक तो जीरा फूल है ना, और एक नगरी दुबराज है ना, एक नगरी दुबराज, ये भी याद रखेगा। वर्ष 2023 में आयोजित भोरमदेव महोत्सव किस क्रम का है? याद रखिएगा, कौन से क्रम? 27वां क्रम का है ना। 2 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर के नाम से आयोजित होने वाले भोरमदेव महोत्सव 2023 का आयोजन ठीक 19-20 मार्च को किया गया। यह 27वां भोरमदेव महोत्सव था, है ना। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा जी किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? तो नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश कौन है ये भी याद रखिएगा, है ना। कार्यवाहक को छोड़ देना भाई, है ना, उस कार्यवाहक को छोड़ देंगे तो 15th नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं वो? 15th नंबर के हो जाएंगे। ठीक है ना, सी आंसर क्या है? सी। उच्च न्यायालय का उद्घाटन 1 नवंबर को हुआ था 2000 को। ठीक, माननीय श्री न्यायमूर्ति RS गर्ग पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे, उसके बाद WA सिसाक बने, है ना। तो ये कौन से नंबर के हैं? 15वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन से नंबर के हैं? 15वें मुख्य न्यायाधीश, है ना। आपको याद रखना है HL दत्तू जी को। किनको? HL दत्तू जी को। कौन से नंबर के थे याद रखना है। सबसे अधिक कार्यकाल वाला भी आपको याद रखना है, सबसे कम कार्यकाल वाले भी याद रखना है, पहले कार्यवाहक भी याद रखना है और पहले मुख्य न्यायाधीश भी याद रखना है, और अभी 15वें नंबर के इनको याद रखना है। इतना चीजों को याद रखना है ना। ठीक, आपको याद आना चाहिए। नहीं याद है तो बिलासपुर कौन से नंबर का उच्च न्यायालय है? हाई कोर्ट है, 19वां नंबर का है। टोटल पूरे भारत में 25 हाई कोर्ट है। ठीक, 25वां आंध्र प्रदेश का है ना हाई कोर्ट, जो अभी अमरावती में बनाया गया 25वां हाई कोर्ट, है ना। पहला हाई कोर्ट कहाँ बना था? 1862 में, कलकत्ता और बॉम्बे। ठीक, 2 हाई कोर्ट आया था, है ना। ये सब याद रखना है आप लोगों को। और छत्तीसगढ़ के साथ साथ इंडिया का भी मुख्य न्यायाधीश याद रखना है, जो इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, है ना, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, हिंदी के प्रसिद्ध कवि जिन्हें 2023 का पैन नोबोकोव टेक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो कौन है ना, ये याद रखिएगा। कौन है भाई? आपके विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी। ठीक, 2023 पैन नोबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है विनोद कुमार शुक्ल जी। ठीक, विनोद कुमार शुक्ल जी का क्या क्या रचना है वो याद रखना है। नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। ठीक, लगभग जय हिंद, खिलेगा तो देखेंगे। ठीक, सारा यूनिक इनका रचना है, बहुत अच्छा रचना है, याद रखिएगा। ठीक, विनोद कुमार शुक्ल जी की सारी रचनाएं याद होना चाहिए, क्योंकि इनको नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है ना। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? छत्तीसगढ़ नवाचार आयोग के अध्यक्ष आपको मिलेगा श्री विवेक ढांड को मिलेगा। आयोग के अध्यक्ष चुने गए हैं श्री विवेक ढांड जी को। पूर्व मुख्य सचिव श्री विवेक ढांड छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किए जाने वाले प्रशासनिक नवाचार तथा विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समय समय पर राज्य सरकार के सुझाव देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग का गठन किया गया है। मुख्य सचिव हैं छत्तीसगढ़ शासन के श्री अमिताभ जैन। कौन सा? 12वां। पुलिस महानिदेशक कौन है? श्री अशोक जुनेजा जी। ठीक, 11वें क्रम के हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं श्री ठाकुर राम सिंह।
तो इनके साथ साथ इनको भी याद रखना है करके हम जोड़ दिए हैं। ठीक, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसको पूरा पढ़ लेंगे तो आप ये इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम चैनल तो डाउनलोड करके ही रखना है आपको। ठीक, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया रहेगा, उसी लिंक में जाना, क्योंकि द पढ़ंतु के नाम से 2-4 और मिल जाएंगे नहीं तो, है ना। उसी लिंक में जाकर आपको डाउनलोड और वहाँ उसको ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि डेली का भी वहाँ पे मिलेगा आपको करंट, है ना। ठीक, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 कब से लागू किया गया? 1 फरवरी 2023, 1 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2023, इनमें से कोई नहीं, है ना। बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 अच्छे से याद रखिएगा, सभी बेरोजगार को अभी मिल रहा है ना, जो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं आपका, है ना। 1 अप्रैल 2023 से, कब से? 1 अप्रैल 2023 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के शिक्षित युवा युवतियों को हर महीने बेरोजगारी भत्ता के रूप में 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ उन्हीं बेरोजगार युवाओं को मिलेगा जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम सालाना होगी। राज्य में 1 अप्रैल 2023 से ये स्टार्ट हो गया है। पंजीयन अनिवार्यता क्या है? रोजगार कार्यालय में 2 वर्ष पहले का पंजीयन होना अनिवार्य है। ठीक, अगर नहीं है पंजीयन 2 वर्ष पहले का अभी भी करवाया हो तो 2 वर्ष तक रुक जाओ थोड़ा। जैसे मान लो किसी का मतलब 2 वर्ष होने में 2 महीना बचा है तो 2 महीने बाद करवाइएगा उसको। ठीक, परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय या निजी नौकरी में होने पर बेरोजगारी भत्ते की पात्रता नहीं होगी। ठीक, बस कृषक ही कर सकते हैं। इसका मतलब यह है 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि या समर्थन मूल्य पर 75 क्विंटल धान बेचने वाले परिवार के बेरोजगार युवा भत्ता के लिए पात्र नहीं होंगे। मतलब बड़े किसान को भी, और कितना बड़े? जो 75 क्विंटल धान बेचने वाले हैं, है ना। ठीक, ये सब कंडीशन याद रहना चाहिए आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा प्रदेश के पहले मोबाइल मिलेट कैफे मिलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ कहाँ किया है? ये मिलेट ऑन व्हील्स का ठीक शुभारंभ कहाँ किए हैं? रायगढ़ में कि रायपुर में या बिलासपुर में या दुर्ग में? आप लोग को बताना है। ठीक है, या आप आंसर हो जाएगा रायगढ़। क्या हो जाएगा? रायगढ़। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने प्रदेश के पहले मोबाइल मिलेट कैफे मिलेट ऑन व्हील्स, मिलेट ऑन व्हील्स मतलब आपको मिलेट मतलब समझ में आना चाहिए कि मिलेट मतलब मोटा अनाज है ना। और मोटा अनाज के लिए बहुत सारे योजनाएं चल रहे हैं, बहुत सारे कोशिशें चल रहे हैं, उनको विश्व स्तर पर, पूरे भारत स्तर पर पहुंचाया जाए। तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने प्रदेश के पहले मोबाइल मिलेट कैफे मिलेट ऑन व्हील्स को खरसिया, रायगढ़ के खरसिया में, है ना, हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मिलेट ऑन व्हील्स कैफे एक चलता फिरता मिलेट कैफे होगा जिसमें रागी, कोदो, कुटकी से बने लजीज व्यंजन परोसे जाएंगे। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के नथिया नवा गांव में मिलेट्स का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट भी स्थापित किया जा चुका है। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए गौठानों में विकसित किए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में मिलेट्स प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं। ये सब याद रखना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीजी लक्ष्य में प्राप्त प्रगति के आधार पर फ्रंट रनर परफॉर्मर श्रेणी में राज्य के कौन से जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो आंसर होगा आपका रायगढ़, सॉरी, और आंसर होगा आपका धमतरी। ठीक, क्या होगा? धमतरी। ठीक है, इसमें 4 श्रेणी में विभक्त है, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एम्पायर के हिसाब से। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, फ्रंट रनर धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, गरियाबंद, है ना, महासमुंद, रायपुर तथा शेष जिले परफॉर्मेंस श्रेणी में हैं। जिला धमतरी ने सर्वाधिक 72 अंक प्राप्त करके प्रथम ठीक रैंक हासिल किया है ना। और इसके बारे में पढ़ें तो संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा 2015 में निर्धारित सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक ग्रह और दुनिया भर में मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। ये याद रखिएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हैं। ठीक, जैसे माजिनगढ़ कोंडागांव को जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। खेल अकादमी बिलासपुर की बालिका तुलेश्वरी खुसरो ने भारतीय खेल प्राधिकरण एवं प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन द्वारा जिला रायपुर में 10 का दम तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है।
22 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 प्रस्तुत है और पारित हुआ, ठीक, जिसमें छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जहां मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक पारित किया गया है। 30 मार्च 2023 को छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रविंद्र चौबे जी ने, ठीक, जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के संधारण और नवीनीकरण कार्यों में छत्तीसगढ़ देश का अग्रिम राज्य है। प्रदेश में योजना के प्रारंभ से अब तक कुल 8,193 सड़कें जिनकी लंबाई 40,234 किलोमीटर है का निर्माण पूरा हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रखिएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों की संख्या के मान से छत्तीसगढ़ को देश में स्थान कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ में देश में स्थान इसमें दूसरा है हमारा। ठीक, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 नवंबर से 31 जनवरी तक 2023 तक किया गया। समर्थन मूल्य 2022-23 केंद्र सरकार सामान्य धान के लिए 2040, ग्रेड ए के लिए 2060, है ना। जो कृषि चैप्टर है सारा को रिवीजन कर लो एक इसी के साथ साथ, है ना। ठीक, समर्थन मूल्य 2023-24 में केंद्र सरकार सामान्य धान का 2183, ग्रेड ए का 2203 रुपीज। प्रोत्साहन राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिलाकर छत्तीसगढ़ के किसानों को 2640 रुपए मिलेगा। छत्तीसगढ़ में 107.52 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बनाया है। 23,42,000 किसानों से धान खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक, देश में सर्वाधिक धान खरीदने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान, ठीक है। पहला कौन सा है? तो पहला स्थान है पंजाब का। पहला स्थान है किसका? पंजाब का, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, ठीक, पहला स्थान पंजाब का है, दूसरा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, कृषि। जैसे मैं बार बार वही बोल रहा हूं, जिस चैप्टर को करंट, जैसे आपका छत्तीसगढ़ को नोट्स बना होगा या बनाने वाले होंगे, तो करंट अफेयर को उस चैप्टर से जोड़ते जाइए, है ना, जिससे आपको बार बार रिवीजन इधर से उधर नहीं करना पड़ेगा। हालांकि ये सारा चीज एक बार पढ़ लीजिएगा और लेकिन आप जोड़ भी लीजिए अपने साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने नोट्स में जोड़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, राजिम पुन्नी मेला का आयोजन माघ पुन्नी से लेकर खालिस्तान तक होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपका महाशिवरात्रि तक होता है का राजिम माघी पुन्नी मेला, ठीक। राजिम माघी पुन्नी मेला का आयोजन 5 फरवरी माघ पूर्णिमा से 18 फरवरी महाशिवरात्रि तक किया गया 2023 में। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में स्थित पवित्र धार्मिक नगरी राजिम में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 15 दिनों का मेला लगता है, ठीक। मेला, अब मेला आया तो कहाँ कहाँ मेला लगता है ये सब याद आना चाहिए आप लोग को, है ना। गिरवतपुरी मेला जो है होता है ना, ये सब पूरा आना चाहिए आप लोग को, याद आना चाहिए। राजिम में 3 नदियों का संगम है, इसलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। नाम क्रमशः क्या क्या है? महानदी, पैरी नदी और संडूर, ठीक। तीनों नदी आके मिलते हैं। संगम स्थल पर कुलेश्वर महादेव जी का विराजमान है। राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001 से राजिम मेले को राजीव लोचन महोत्सव के रूप में मनाया जाता था। वर्ष 2005 से इसे कुंभ के रूप में मनाया जाता रहा है, ठीक। और अब 2019 से राजिम माघी पुन्नी मेला के रूप में मनाया जा रहा है। राजिम मुख्य रूप से भगवान श्री राजीव लोचन जी के मंदिर के कारण प्रसिद्ध है। राजिम का यह मंदिर 8वीं शताब्दी में नलवंशी राजा बिलास तुंग द्वारा 8वीं शताब्दी में, ठीक, निर्माण करवाया गया था, है ना। बिलास तुंग ने इसका, है ना, हिस्ट्री को जोड़ेंगे तो। निकलर ऐप द्वारा पढ़ाई करने के लिए CSI ने छत्तीसगढ़ के किस विभाग को प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया है? ठीक, आपको बताना है। तो स्कूल शिक्षा विभाग, अभी पढ़े थे उच्च शिक्षा विभाग में क्या मिला है, ठीक। अभी स्कूल उच्च शिक्षा विभाग के साथ ठीक, स्कूल शिक्षा को क्या मिला है ना। ये आपको माइंड पूरा चलना चाहिए, उधर भी जाना चाहिए आपका, है ना। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में निकलर ऐप द्वारा पढ़ाई कराने के लिए CSI ने छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा है। छत्तीसगढ़ को यह अवार्ड 25 मार्च को नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नई दिल्ली में आयोजित होने वाले
ई गवर्नेंस कार्यक्रम में प्रदान किया गया। ठीक, 14 नवंबर 2022 को लॉन्च किए गए सुघर पढ़वैया कार्यक्रम में भी स्कूलों का आंकलन निकलकर ऐप के माध्यम से बहुत कम समय में किया जा सकेगा। इसके लिए भी शिक्षकों को तैयार किया जा रहा है। ठीक, याद रखिएगा, है ना। हॉस्टल वार्डन का भी हमारा कोर्स चल ही रहा है, उसमें बहुत सारे लेक्चर्स डल चुके हैं, टेस्ट सीरीज डल ही रहा है। बाल मनोविज्ञान का कल परसों से स्टार्ट हो जाएगा आपका। ठीक, और इसका सारा एमसीक्यू सीरीज चलेगा हॉस्टल वार्डन का हमारे यहाँ। एमसीक्यू सीरीज मतलब सर, तो एमसीक्यू सीरीज मतलब हर टॉपिक का एमसीक्यू करवाया जाएगा। ठीक, हर टॉपिक का एमसीक्यू सीरीज चलेगा हॉस्टल वार्डन कोर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बच्चे लोग दिला रहे हैं। ठीक, तो देखिए सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू तो आप लोगों को यूट्यूब में भी मिल जाएगा, यूट्यूब में आने वाला है उसमें, लेकिन जो ऐप में चलेगा आपका कोर्स उसमें सब्जेक्ट वाइज के साथ साथ आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करवाएंगे वहाँ पे। ठीक, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, नोटिफिकेशन आने तक आपको कोर्स कंप्लीट करके एक बार रिवीजन कर लेना है इसको। ठीक, और बार बार क्वेश्चन फिर सॉल्व करते रहो, है ना। चलिए और कुछ क्वेरी है तो कॉल कर सकते हैं 9244099919 में या 077140242482 में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है? ठीक, विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी को। किनको? विश्वभूषण हरिश्चंद्र जी को। ठीक, पहले राज्यपाल थे हमारे दिनेश नंदन सहाय जी 2000 से 2003 तक। ठीक, फिर KM सेठ जी बने। कौन? KM सेठ जी। ठीक, सहाय दिनेश सेठ, पहले याद रखिएगा, पहले दिनेश याद करने का तरीका है दिनेश सेठ, सेठ फिर सिम्हन फिर शेखर, स वाले दिनेश सेठ कोई होंगे उसको याद कर लीजिए। दिनेश सेठ, सेठ के साथ सिम्हन फिर शेखर। ठीक, फिर उसके बाद कार्यवाहक हैं, कार्यवाहक को अलग से याद कीजिएगा, ये दोनों को अलग कर लीजिएगा ना, कार्यवाहक। ठीक, कार्यवाहक जो है रामनरेश यादव जी और आनंदीबेन पटेल जी को। बलराम जी दास टंडन जी आएंगे उसके बाद अनुसुईया उके जी थी। ठीक, विश्वभूषण हरिश्चंद्र 2023 से हैं। कब से हैं? 2023 से हैं, याद रखिएगा। कब से हैं? 2023 से। ठीक, अब देखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा किस पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसके संपादक श्री गोविंद पटेल हैं और इससे 24 से अधिक सती स्तंभों का उल्लेख किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, ये आंसर होगा तिरोहित तितुर घाट। आंसर क्या है? तिरोहित। इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक, सभी इसको पूरा पढ़िएगा, है ना। ठीक, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने अपने निवास कार्यालय में तिरोहित तितुर घाट पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक धमधा के तितुर घाट में 2 दर्जन से अधिक सती स्तंभों के पुरातात्विक साक्ष्य और उनकी विशेषता पर आधारित है। इसका संपादन श्री गोविंद पटेल जी ने किया है तथा भूमिका पुरातत्वविद श्री प्रभात सिंह जी ने लिखी है। धर्मधाम गौरव गाथा समिति के तितुर घाट के तिरोहित भुला दिए गए ठीक तालाब को फिर से ढूंढा गया और जो भुला दिए गए थे उस तालाब को फिर से ढूंढा गया और श्रमदान और जन सहयोग से उसकी फिर से खुदाई की। इस स्थान की प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता के साथ ही तालाब के महत्व को दर्शाने इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। इस पुस्तक में शिवनाथ नदी के किनारे स्थित 500 साल पुराने चतुर्भुज तितुर घाट गांव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताई गई है। ठीक, पुस्तक और उसके रचयिता ये सभी इंपॉर्टेंट चारों के चारों। बासी गीतेश कुमार अमरोहित जी का, माटी के मितान श्री महेंद्र कोचर जी का, भारतीय गोधन पंडित झाबरमल शर्मा जी का, कोटवार भागवत जायसवाल जी का। ठीक है, ठीक, ये चारों देखो, है ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, मिलेट कार्निवाल 2023 का आयोजन कब किया गया? भाई मिलेट मतलब आपका मोटा अनाज वाला, ठीक है। मिलेट का एक साथ कर लीजिएगा आप लोग, ये अलग अलग दिया है क्वेश्चन, उसको एक साथ कीजिएगा, है ना। ठीक है, इसका आयोजन आपको आंसर 17 से 19 फरवरी, है ना, 17 से 19 फरवरी तक हुआ। राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल की शुरुआत हो गई है। ठीक, ये आयोजन सुभाष स्टेडियम में 17 फरवरी से 19 फरवरी तक
चला। इस कार्निवाल का उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर जी और दूसरे नेता भी मौजूद रहे, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 15 फरवरी 2023 को छत्तीसगढ़ में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का शुभारंभ किसके हाथों से किया गया? ठीक, याद रखिएगा, आपका रविंद्र चौबे जी के द्वारा। किनके द्वारा? रविंद्र चौबे जी के द्वारा। कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे जी ने, ठीक, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का किसानों की पॉलिसी का वितरण का शुभारंभ किया है, याद रखिएगा। इसमें 2,23,873 था, ठीक। मौसम जो अंतर्गत आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित कृषकों को कुल 2,23,873 तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत 13,487 कृषकों को पॉलिसी बीमा कंपनी द्वारा वितरित की जाएगी, ये है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी। अच्छे से याद रखिएगा, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? राजनांदगांव में 79th, ठीक, 79th महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी प्रतियोगिता आयोजित किया गया। 18 फरवरी से 16 फरवरी तक आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में देश की चुनिंदा 22 टीमें भाग ली हैं, ठीक। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। विजेता टीम को विशाल रजत कप के साथ 2,51,000 रुपए, उप विजेताओं को रजत कप एवं 2 लाख रुपए नगद, मैन ऑफ द मैच देवेंद्र वाल्मीकि को 51,000 रुपए नगद और मैन ऑफ द टूर्नामेंट कारबिल लकड़ा को 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार से पुरस्कारित किया गया है, याद रखिएगा, है ना, है ना। तो हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, मतलब पहले जून का पढ़े, ठीक, फिर मई का, फिर अप्रैल का, अभी फरवरी में चल रहे हैं, फिर जनवरी तक करना है, बस जल्दी देखिए। नेक्स्ट, मुस्कान कार्यक्रम के तहत उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा एवं बेहतर इलाज के लिए छत्तीसगढ़ की किन स्वास्थ्य केंद्रों को NQAS राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक का प्रमाण पत्र प्रदान किया है? ठीक, तो आंसर आपका क्या है? आपका सी, मतलब दुर्ग जिला चिकित्सालय एवं पाटन समुदाय स्वास्थ्य केंद्र। हमारे दुर्ग एवं पाटन वाला जो श्री भूपेश बघेल जी का, है ना, चुनाव स्थल है ना, विधानसभा क्षेत्र है, उसको मिला है, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्का प्रसंस्करण पर आधारित प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा या किया गया? इसको तो पढ़ लिए हम लोग, है ना। हाँ, अच्छा, मक्का प्रसंस्करण पर आधारित ना, तो आंसर होगा आपका बी, ठीक। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप कोंडागांव जिले के कोकोड़ी में मक्का प्रसंस्करण पर आधारित राज्य का पहला एथेनॉल प्लांट पर अमूर्त रूप ले लिया है, ठीक। मक्का आधारित, याद रखिएगा, कोंडागांव के कोकोड़ी, कहाँ पे? कोकोड़ी में, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ से किस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है छत्तीसगढ़ को? ठीक, छत्तीसगढ़ से किनको दिया गया है, मतलब ये है ना, तीजन बाई जी को, उषा बारले जी को, मोक्षदा या ममता चंद्राकर जी को, श्रीमती सूरजबाई खांडे जी को, है ना। तो आंसर है सी, ठीक। आपको याद रखना है, ममता चंद्राकर जी को मोक्षदा चंद्राकर जी भी बोलते हैं ना। संगीत नाटक अकादमी देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में शीर्ष निकाय, संगीत, नृत्य और नाटक के रूप में व्यक्त भारत की विविध संस्कृति की विशाल अमूर्त विरासत के संरक्षण और प्रचार के लिए 1953 में स्थापित किया गया था। वर्तमान अध्यक्ष शेखर सेन जी हैं। छत्तीसगढ़ की प्रख्यात लोक गायिका पद्मश्री से सम्मानित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति डॉक्टर मोक्षदा ममता चंद्राकर को देश की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं,
दिशा स्कीम के तहत शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कौन से स्कीम के तहत? दिशा स्कीम के तहत। अंबिकापुर में कि रायपुर में कि जगदलपुर में कि बिलासपुर में? तो आंसर है जगदलपुर। शॉर्ट फिल्म, है ना। देखिए, दिशा स्कीम के तहत शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता का होगा आयोजन कहाँ पे? जगदलपुर में। ठीक। न्याय विभाग, भारत सरकार एवं नालसा के संयुक्त, ठीक, तत्वाधान में संचालित दिशा स्कीम के अंतर्गत शॉर्ट फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 5 से 10 मिनट की अवधि की शॉर्ट फिल्में न्याय विभाग द्वारा एवं नालसा की दिशा स्कीम थीम पर तैयार कर 15 मार्च 2023 तक जिला विविध सेवा प्राधिकरण एवं छत्तीसगढ़ राज्य विविध सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत की जा सकती है। इस वर्ष यह प्रतियोगिता जगदलपुर में आयोजित की जा रही है, याद रखिएगा। एक लास्ट पॉइंट याद रखिएगा इसमें, इस प्रतियोगिता में कोई भी शासकीय, अर्धशासकीय विभाग, निजी व्यक्ति, संगठन अथवा कोई भी संस्था भाग ले सकता है, मतलब सारे, है ना। ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 दिवसीय महिला मड़ई महोत्सव आयोजन किया गया। मड़ई आ गया मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन, है ना। मड़ई महोत्सव कहाँ पे? रायपुर में। 6 दिवसीय महिला मड़ई महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक, तो रायपुर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है भाई? रायपुर में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है ये भी याद रख लीजिएगा। 27 फरवरी 2023 से 4 मार्च 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित बीटीआई ग्राउंड में 6 दिवसीय महिला मड़ई महोत्सव का शुभारंभ किया। ठीक, महिला मड़ई में छत्तीसगढ़ की महिलाओं के सशक्त कदमों और आत्मनिर्भर जीवन की झलक दिखेगी। ठीक, ये बोल थे किनके? श्रीमती भेड़िया जी का। ठीक है, यहाँ प्रदेश के 33 जिलों के महिला स्व सहायता समूह और महिला उद्यमिता द्वारा स्वनिर्मित सामग्रियों के 66 स्टॉल की प्रदर्शनी लगी है। श्रीमती भेड़िया जी, ठीक, ने इस अवसर पर नगर निगम के 100 स्वच्छता दीदियों का कैप और टी शर्ट देकर सम्मानित किया है ना, 100 लोगों को। नेक्स्ट देखिए, 28 फरवरी को 5 संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले में किया गया? 5 संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ बलौदा बाजार में किया गया है। ठीक है ना, सॉरी, हाँ, 28 फरवरी को 5 संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? ठीक, महासमुंद में, याद रखिएगा, महासमुंद में। यहाँ पे बी कीजिएगा आपको, है ना, ये सी को बी कीजिएगा, मैं सुधरवा के भेज दूंगा, है ना। महासमुंद 28 फरवरी 2023, जिला प्रशासन महासमुंद और यूनिसेफ में संयुक्त तत्वाधान में जिला पंचायत सभा कक्ष में 5 संकल्प कल, आज और कल महाअभियान का कलेक्टर श्री नीलेश कुमार क्षीरसागर ने शुभारंभ किया है। 5 संकल्प महाअभियान का उद्देश्य 5 स्वस्थ व्यवहारों के प्रति जनमानस में जागरूकता लाना है। 5 संकल्प के माध्यम से 5 व्यवहार, जिसमें स्वस्थ किशोरावस्था का संकल्प, प्रसव पूर्व जांच व संस्थागत प्रसव का संकल्प, एनीमिया मुक्ति का संकल्प, चौथा स्तनपान को बढ़ावा देने का संकल्प, 5वां संपूर्ण पोषण विविधता का संकल्प शामिल है। यूनिसेफ छत्तीसगढ़ प्रमुख जॉब जकारिया ने कहा कि, है ना, केवल 1 घंटे के अंदर मां का दूध पीने से 22% तक का बच्चों की मृत्यु में, ठीक, 22% तक बच्चों की मृत्यु में कमी ला सकती है एवं हाथ धोने से 40% तक बीमारियों का कम किया जा सकता है ना। ये बहुत बड़ा वो है ना। चलिए नेक्स्ट, 8 से 10 जनवरी 2023 को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कुल कितने खेल शामिल किए गए थे, है ना। कुल कितने खेल शामिल किए गए थे भाई? तो 14। कितने खेल शामिल किए गए थे? 14। कब से कब तक था? 8 से 10 जनवरी 2023। उद्घाटन भूपेश बघेल जी द्वारा। ठीक, कहाँ हुआ था? बलबीर सिंह जुनेजा स्टेडियम रायपुर में 10 जनवरी 2023 में। ठीक, समापन किया गया, है ना, समापन किया गया 10 जनवरी, है ना।
और देखिए इसमें क्या खास बात रहा कि 79 वर्षीय बुजुर्ग महिला सुकारो दाई ने गेड़ी दौड़ में हिस्सा लिया था, है ना, ये थोड़ा याद रखिएगा, है ना, ठीक। और सबसे छोटी 6 वर्ष की बालिका ने फुगड़ी में, है ना, ठीक, इसको फुगड़ी आप लोग जानते होंगे कि नहीं, पूरा फुगड़ी हमारा एक मतलब पहले खेला जाता था, फुगड़ी अभी भी खेला जा रहा है, लेकिन पहले गांव में बहुत खेला जाता था जब हम लोग बच्चे थे तो, ठीक। तो फुगड़ी का खेल, है ना, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में ग्रामीण क्षेत्रों के 25 लाख से ज़्यादा और नगरीय क्षेत्रों में 1,30,000 से ज़्यादा लोगों ने भागीदारी रही है, ठीक, ये याद रखेगा। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में फुगड़ी बिल्लस, ठीक, फुगड़ी जो ऐसे ऐसे करते हैं ना उसको फुगड़ी बोलते हैं, ठीक, बैठ के ऐसे ऐसे, जो सबसे ज़्यादा समय तक कर लेता है वो जीत जाता है। बिल्लस, ठीक, बिल्लस जो फेंक के मारते हैं, गिल्ली डंडा टाइप का, है ना, भंवरा जो चलाते हैं, बाटी, ठीक, और कबड्डी, है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज आउटडोर स्टेडियम में, ठीक, संखली, रस्साकसी, लंगड़ी, पिट्ठल, गेड़ी दौड़ करवाया गया है। माधवराव सप्रे उच्चतम माध्यमिक विद्यालय में खो खो और गिल्ली डंडा। स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में लंबी कूद और 100 मीटर दौड़ की खेलों, है ना, कुल 14 पारंपरिक खेल शामिल थे, ये याद रखिएगा। और है ना कहाँ कहाँ वो स्पेसिफिक हुआ वो याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, है ना। नेक्स्ट, नवाचार के लिए राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड किसे प्राप्त हुआ? राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड मिला है हमारे बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को। किसको? बिलासपुर, ठीक, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को नई दिल्ली में नवाचार के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया है। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर से जिला कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने यह अवार्ड ग्रहण किया है। बिलासपुर जिला प्रशासन द्वारा किए गए नवाचार को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिला। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जिला प्रशासन की वेबसाइट को राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया। बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को बेस्ट वेब एंड मोबाइल इनिशिएटिव, ठीक, कंप्लाइंट विथ GIGW एंड SCBILITY, है ना, गाइडलाइन की श्रेणी के अंतर्गत यह पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत IFA सप्लीमेंटेशन में छत्तीसगढ़ का ओवरऑल स्कोर क्या रहा? तो आंसर है आपका, ठीक, 83.6% का, ठीक। बी, एनीमिया मुक्त भारत में छत्तीसगढ़ IFA सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में तीसरे स्थान पर है। तेलंगाना पहला, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा छत्तीसगढ़, ठीक। तो रैंक भी याद रखना है आप लोगों को। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों, किशोरों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को IFA, ठीक, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। देखिए कोई मतलब गर्भवती महिला होती हैं उनको आयरन की गोली मस्ट होता है ना, ठीक, उसको उपलब्ध कराना भी बहुत बड़ा चीज होता है। तो छत्तीसगढ़ तीसरा स्थान पर है, वो बहुत बड़ी चीज होती है ना। पूरे देश में छत्तीसगढ़ से आगे केवल एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 6 माह से 19 वर्ष तक के बच्चों, किशोरियों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को IFA की खुराक दी जाती है। छत्तीसगढ़ IFA सप्लीमेंटेशन का ओवरऑल स्कोर 83.6% रहा, ठीक, बहुत अच्छा स्कोर है ये माना जाएगा, है ना। GIS आधारित जिला जल संरक्षण योजना का शुभारंभ कब हुआ है ना। GIS बेस्ड डिस्ट्रिक्ट वाटर कंजर्वेशन स्कीम कब लॉन्च हुआ, है ना। तो याद रखिएगा 12 जनवरी 2023 को, है ना, 12 जनवरी 2023 को लॉन्च हुआ है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा स्थित रेस्ट हाउस के बैठक में मुख्यमंत्री जी ने GIS आधारित जिला, ठीक, जल संरक्षण योजना का लैपटॉप पर बटन क्लिक करके शुभारंभ किया है, ठीक। जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी ने बताया
कि जल संसाधनों को संरक्षित करने और कृषि कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के परंपरागत जल स्रोतों का संरक्षण, संवर्धन और नवीनीकरण के लिए जिला प्रशासन द्वारा जल शक्ति अभियान के तहत यह योजना तैयार किया गया है ना भाई। नेक्स्ट, राज्य का पहला शहीद पार्क किस जिले में स्थापित किया गया? तो पहला शहीद पार्क बलरामपुर जिले में, है ना। ठीक, रॉक गार्डन भी याद रखना है आपको, कहाँ पे था, है ना। ठीक देखिए, मकर संक्रांति मतलब 14 जनवरी के दिन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने इस शहीद पार्क का लोकार्पण किया। बलरामपुर के शहीद चौक पर स्थापित इस पार्क में शहीद प्रधान आरक्षक लाजरूस मिंज, शहीद आरक्षक महेश राम पैकरा, शहीद आरक्षक अनिल खलको, शहीद उप निरीक्षक नबोर कुजूर, शहीद प्रधान आरक्षक ठीक मनाज रूल हक, शहीद उप निरीक्षक मसीह भूषण लकड़ा, ठीक इत्यादि, है ना। इनकी प्रतिमाओं के नीचे अमर शहीदों का बायोडाटा भी उकेरा गया है ना। कब हुआ ये बस याद रखिएगा, मकर संक्रांति के दिन, है ना। नेक्स्ट, तातापानी महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तातापानी कहाँ है वो तो समझ में आता होगा आपको। ठीक, तो अब इस महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है उसको बताना है आप लोगों को। तातापानी महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक, मकर संक्रांति के अवसर पर जब 14 जनवरी, है ना। तातापानी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्थित एक पर्यटन स्थल है। इस स्थान में 8 से 10% प्राकृतिक गर्म जल के कुंड ठीक के अलावा यहाँ एक विशाल शिव जी का भी प्रतिमा है। स्थानीय भाषा में ताता का अर्थ होता है गर्म, इसलिए इस जगह का नाम तातापानी पड़ गया, क्योंकि गर्म जल है यहाँ पे, है ना। प्राकृतिक गर्म जल ठीक आते ही रहता है वहाँ पे, ठीक निकलते ही रहता है। 14 जनवरी 2023 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा तातापानी महोत्सव में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा की क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। कुसमी लावा जलाशय योजना 25 करोड़ का लागत, ठीक। भूमिका भूमिका व्यपरतन योजना 30 करोड़ की लागत की घोषणा। गौरलाटा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा, ठीक। गौरलाटा चोटी सबसे ऊंची, है ना। तातापानी महोत्सव को ट्रस्ट बनाने की घोषणा। समापन 16 जनवरी को हुआ। संस्कृति मंत्री अमीरजीत भगत जी द्वारा ये समापन किया गया, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, जनवरी 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला सूचकांक में छत्तीसगढ़ के किस जिले का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है? कांकेर, राजनांदगांव, कोरबा या महासमुंद? तो याद रखिएगा आपके कांकेर का। नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट आयोग है ना। ठीक, आकांक्षी जिला सूचकांक में, है ना, छत्तीसगढ़ के किस जिले का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा? आपके कांकेर का, है ना। लिस्ट भी देख लेते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिले कौन कौन से हैं? ठीक, एक कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, ठीक, महासमुंद, कोरबा और राजनांदगांव। इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग? छत्तीसगढ़ के आकांक्षी जिले कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, ये तो कौन से संभाग के हो गए? बस्तर संभाग के। तो बस्तर संभाग के 7, महासमुंद, कोरबा और राजनांदगांव याद रखना। ठीक, महासमुंद, कोरबा और राजनांदगांव याद रखना अलग से, महासमुंद, कोरबा और राजनांदगांव। बाकी 7 के 7 जिले बस्तर संभाग के, बस्तर संभाग के 7 जिले प्लस, है ना। ठीक, छत्तीसगढ़ के 10 जिले आकांक्षी जिले सम्मिलित में हैं। ठीक, कुल 112 जिले देश में घोषित हैं। टोटल 112 जिले हैं, कई जगह 114 लिखा है, लेकिन आंसर लेना क्योंकि हमारे गवर्नमेंट के वेबसाइट में 112 है। तो 112 जिले देश में घोषित हैं, उसमें से 10 छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक, उत्तर बस्तर कांकेर 13 जनवरी 2023 आकांक्षी जिला के सूचकांकों में कांकेर जिला ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में 8वां स्थान प्राप्त किया है। पूरे देश में 8वां ना। ठीक, आकांक्षी जिले क्या होता है? आकांक्षी जिले का मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उनके समग्र विकास में सहायता करना है। जीवन की गुणवत्ता देश में मौजूद विभिन्न अंतर राज्य, इंटर स्टेट और अंतर जिला, इंटर डिस्ट्रिक्ट विविधताओं पर निर्भर करते हैं। इसी भेदभाव को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने 5 जनवरी 2018 को आकांक्षी जिला कार्यक्रम
ठीक स्टार्ट किया है। ठीक, आकांक्षी जिला इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा है, पूछते रहता है ना, इसको याद रखना है। टोटल कितने हैं, 112, और छत्तीसगढ़ में है 10। उसमें से सबसे बेहतर प्रदर्शन किया किसने, कांकेर ने। ठीक है ना। और पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, नीति आयोग के बारे में क्या है, नीति आयोग का गठन कब किया गया था, है ना, ये सब पूरा ये इसमें डिटेल है, पढ़ सकते हैं इसको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी परब सम्मान निधि के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के पर्वों के उत्तम आयोजन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रतिवर्ष कितनी राशि प्रदान किया जाएगा भाई, है ना, कितनी राशि प्रदान की जाएगी, तो आंसर है आपका 10,000 रुपए। कितना, 10,000 रुपए, 5-5 हजार रुपए की 2 किस्त पर, 5-5 हजार रुपए के दो किस्त पर। ठीक, 13 अप्रैल 2023 को बस्तर संभाग के मुख्यालय जगदलपुर में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल द्वारा किया गया था ये घोषणा, है ना, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया, युवा महोत्सव ना, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया, तो 28 से 30 जनवरी, है ना। ठीक, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत 28 जनवरी को हुआ, खत्म 30 जनवरी को हुआ, राजधानी के साइंस कॉलेज में ही हुआ था, है ना। 38 विधाओं में 30,000 से ज्यादा कलाकार प्रस्तुत दिए उसमें, है ना, वही अलग अलग आपके विधाओं में दिए, राउत नाचा ये सब में पूरा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री सम्मान 2023 के लिए चुने गए अजय कुमार मंडावी का कौन से संबंध से संबंधित है, कौन से संबंध है ना, मतलब अजय कुमार मंडावी जी किस फील्ड से संबंधित है, याद रखना, है ना। पांडवानी से कि नाचा कला से कि काष्ठ शिल्प कला से कि इनमें से कोई नहीं, तो आंसर है आपका सी, आंसर है सी, काष्ठ शिल्प कला। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा पढ़ना है ना इसमें, है ना। छत्तीसगढ़ के 3 विधियों को पद्मश्री अवार्ड मिला है छत्तीसगढ़ के। ठीक, एक अजय कुमार मंडावी जी, एक डोमार सिंह कंवर जी, एक उषा बारले जी को, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है तीनों में से। अजय कुमार मंडावी जी को कलाकृतियों का बेजोड़ नमूना तैयार करने के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। लकड़ी पर कला का शानदार नमूना उकेरने वाले मंडावी कांकेर के रहने वाले हैं। डोमार सिंह कंवर जी को नाचा कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। डोमार सिंह कंवर ने बाल विवाह के कुप्रथा को रोकने की में मदद किया है। डोमार सिंह जी ने देश के अलग अलग हिस्सों में 5,000 से ज्यादा प्रस्तुति दी है। ठीक, और उषा बारले जी, दुर्ग की उषा बारले जी ने पंडवानी गायन के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया है। ठीक है, श्रीमती तीजन बाई जी, पंडवानी से याद रखना, तीजन बाई जी को पद्मश्री 1988 में मिल गया था, पद्म विभूषण 2003 में, पद्म विभूषण 2019 में। सबसे बड़ा होता है भारत रत्न, फिर सेकंड हाईएस्ट होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, विभूषण भूषण श्री, ऐसे याद रखेगा। सबसे ऊपर तो होता है भारत रत्न, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, है ना। ठीक, याद रखेगा, हाँ ये भी याद रखेगा थोड़ा सा, है ना। 1 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित कृषि पंचांग का विमोचन किया है। और भी थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, है ना। ठीक, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने दक्षिण भारत के अग्रणी डिजिटल न्यूज नेटवर्क #यू की छत्तीसगढ़ संस्करण का शुभारंभ किया। रंजना गांव का नामकरण राजीव गांधी रंजना करने की घोषणा की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने 13 जुलाई 1985 में ग्राम रंजना में आए थे, इसलिए उसका नाम बदल दिया गया गांव का। उसकी स्मृति में चिरस्थायी बनाने के लिए गांव का नामकरण किया गया है। ठीक है, और पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भारत रत्न कुल कितने, 106, है ना। ठीक, इसको अलग से डिटेल करके पढ़ लीजिएगा, है ना आप लोग। बाकी ये हो गया आपका जनवरी से लेकर जून तक 6 महीने का करंट अफेयर, है ना। यहाँ से पूरा पढ़ लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए, हमारे डेली डॉट्स को भी फॉलो कीजिएगा। ठीक है, इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाइएगा। ठीक, हमारे ऐप में भी मिल जाएगा,
ऐप में फ्री सेक्शन में जाके डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा और वीडियो वाले सेक्शन में वीडियो मिल जाएगा। आपको ऑफलाइन कोर्स है ना के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप इस नंबर पर, दिए गए नंबर पर पूछ सकते हैं। CGPSC प्री प्लस मेंस का बैच चल ही रहा है शाम को, ठीक। उसके साथ साथ सारे जो व्यापम कोर्स हैं उसका भी चल रहा है। ऑफलाइन में आएंगे तो इंडिविजुअली हम आपको ध्यान दे पाएंगे, है ना, या तो आप नहीं आ पाएंगे तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ठीक। चलिए तो आज ख़त्म करते हैं, डेली डॉट्स में मिलते हैं फिर, ठीक। कल से रेवेंस सर लेंगे डेली डॉट्स, है ना। डेली डॉट्स मतलब डेली का करंट अफेयर हमारा भारत और छत्तीसगढ़ का, ठीक। चलिए, थैंक यू।